नमस्कार दोस्तों। तो थोड़ी सी जानकारी आपका पीएफ का ढेर सारा टीडीएस बचा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएफ टीडीएस की सारी डिटेल्स। आखिर ये पीएफ का टीडीएस कब कटता है और कितना कटता है, इससे जुड़े हुए कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ लीगल तरीके जिससे आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो इससे पहले कि हम और किसी डिटेल्स में जाएं, हमको एक प्रोसेस पूरा समझना जरूरी है कि पीएफ पर आखिर टीडीएस कब कटता है और कितना कटता है। तो जब भी हम पीएफ का विड्रॉल करने जाते हैं तब हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। जो फॉर्म 31 होता है वो पीएफ का एडवांस निकालने के लिए होता है, फॉर्म 19 पीएफ का पार्ट निकालने के लिए होता है और फॉर्म 10C पेंशन का पार्ट निकालने के लिए होता है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म 31 के थ्रू या फॉर्म 10C के थ्रू अपना पैसा निकाल रहे हैं, चाहे वो एडवांस हो या पेंशन हो, उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो सबसे पहले तो केवल फॉर्म 19 के अंदर ही टीडीएस कटता है, बाकी कोई भी फॉर्म में टीडीएस नहीं कटता। अब मान लीजिए आप 19 के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी सर्विस जो पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 5 साल से कम है तो ही टीडीएस कटने की संभावना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो पीएफ का ओवरऑल विड्रॉल कर रहे हैं, यानी जो आपका शेयर 12% का प्लस एम्प्लॉयर का 3.67%, यानी जो 15.67% शेयर है जो आपको पासबुक के फर्स्ट 2 कॉलम्स में दिखता है, वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है विड्रॉल करते समय तो आपका टीडीएस कट सकता है। अगर वो 50,000 से कम है तो अगेन आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो ज्यादातर लोग यहां तक ऑलरेडी टीडीएस के क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका अमाउंट भी 50,000 से ज्यादा है तो आप बात आती है आपके पैन कार्ड की, क्या आपका पैन कार्ड लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है। मान लीजिए आपका पैन कार्ड लिंक्ड नहीं है या वेरीफाइड नहीं है, तो उस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो 35% के हिसाब से कटेगा, जो हाईएस्ट मार्जिनल रेट रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड लिंक है तो उस केस में भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड लिंक है और आपका ओवरऑल पीएफ 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप फॉर्म 15G या 15H सबमिट करिए जब आप पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं, और वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 15G 15H सबमिट करने का। ये अपलोड करने के बाद अगर आपका 2.5 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो 10% टीडीएस कटेगा। और इन केस अगर आप 15G सबमिट ही नहीं करते हैं या 15H सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में 10% डिडक्ट होगा अगर आपका पैन वेरीफाइड है तो ये हमने प्रोसेस समझ लिया। अब फटाफट से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर्विस 5 साल से कम है तो क्या टीडीएस कटेगा ही कटेगा? जी नहीं। इनकम टैक्स का सर्कुलर एज वेल एज पीएफ का सर्कुलर कुछ कंडीशंस बताता है जिस केस में अगर टर्मिनेशन हो तो पीएफ पर टीडीएस नहीं कटेगा। उसमें से पहला रीजन है इलनेस के कारण। अगर एम्प्लॉय को इलनेस के कारण टर्मिनेट किया गया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर सेकंड, अगर कंपनी बंद हो गई है या कंपनी का काम कम हो गया, इसके कारण एम्प्लॉय को निकाला गया है, तो भी टीडीएस नहीं कटना चाहिए। और थर्ड चीज, ऐसा कोई भी कारण जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है और उसके कारण उसकी नौकरी गई है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर पॉल्यूशन बोर्ड ने मान लीजिए फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, तो इस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर एम्प्लॉय को उसके कारण हटाया जाता है कंपनी से तो। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। इवन दो ये 3 रीजंस इनकम टैक्स की सर्कुलर ने एज वेल एज पीएफ के सर्कुलर में दिए गए हैं, लेकिन जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एग्जिट डेट डालता है तो उस समय ये तीनों ही रीजन एग्जिट में मिलते नहीं है, इसलिए ये रीजन डाले नहीं जा सकते और इनकेस इससे टीडीएस बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज आती है इसमें, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने कोई जॉब 4 साल के लिए करी और उसके बाद वो कोई नई जॉब ज्वाइन करता है और उससे पहले अपना पीएफ का विड्रॉल फुल एंड फाइनल नहीं लेता है और नई जॉब में वो 2-3 साल काम करके फिर अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है और पुरानी जॉब का पैसा नए में ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। ट्रांसफर के समय भी टीडीएस नहीं कटता है। एक और चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपकी ओवरऑल कंटिन्यूअस सर्विस बिना फुल एंड फाइनल विड्रॉल लिए हुए 5 साल से ज्यादा हो जाती है, चाहे वो मल्टीपल कंपनीज में भी क्यों ना हो, तो भी टीडीएस नहीं कटता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारी सर्विस 5 साल से ज्यादा है फिर भी टीडीएस कट गया तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके अंदर जो कल्प्रिट होता है वो होता है एनपीएस डेज, यानी उन दिनों पर जब आपने पीएफ का पैसा सबमिट नहीं किया है। ऐसा तब होता है जब आप एब्सेंट रहते हैं। तो जिन दिनों में आप एब्सेंट रहते हैं उस दिन आपके पीएफ के ईसीआर के अंतर्गत आपके उतने एनपीएस डेज अपडेट कर दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए राम है, उसने 5 साल 3 महीने काम किया है, ओवरऑल उसकी कंटिन्यूस सर्विस 5 साल 3 महीने की रही है, लेकिन उसमें से 180 डेज उसके एनपीएस डेज रहे हैं, तो समझ लीजिए लगभग 6 महीने के बराबर हो गए। तो ओवरऑल उसकी एक्चुअल सर्विस जो आ गई वो 4 साल 9 महीने की आ गई।
इस केस में टीडीएस कटेगा। तो अगर बॉर्डर लाइन आपका 5 साल के आसपास का ओवरऑल सर्विस बन रही है तो उस केस में ध्यान रखना होगा कि एनपीएस डेज की भी कैलकुलेशन करनी होगी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमने जॉब छोड़ दी 4 साल के बाद मान लीजिए, लेकिन मैं पीएफ में पैसा पड़े रहने देता हूँ और 5 साढ़े 5 साल हो जाने के बाद अपना पीएफ का पैसा उठाता हूँ। आइडिया अच्छा है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। वर्क क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर्कुलर बहुत क्लियरली कहता है कि कंटिन्यूस सर्विस को ही इसमें गिना जाता है। इनफैक्ट जब पीएफ का सॉफ्टवेयर भी कैलकुलेशन करता है तो आपकी सर्विस के पीरियड को ही कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से आप पर टीडीएस लगाता है। तो आप जॉब 4 साल के छोड़ने के बाद भी 1-1.5 साल पैसा रख लें तो भी जब आप विड्रॉल करेंगे तो उस पर टीडीएस जरूर कटेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा पीएफ पर 10% टीडीएस कट गया तो क्या करें? तो सबसे पहले इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपने 15G नहीं भरा या इवन भरा उसके बाद भी 10% टीडीएस कट गया और आप अगर इनकम टैक्स की लिमिट में नहीं हो तो आप सिंपली अपना इनकम टैक्स का रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करिए और अगर आप वहां पे आपका रिफंड दिखने लगेगा, क्योंकि वो एनीवेज आपके फॉर्म 26AS में अपडेट हो जाता है, आपके पैन के अगेंस्ट लिंक हो जाता है और अगर आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हो तो वहां से आपका रिफंड हो जाएगा। और अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो लेबर लॉ एडवाइजर टीम ने पार्टनर किया है टैक्स टू विन के साथ। टैक्स टू विन आपको घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है, वो भी बहुत ही कम फ्रैक्शनल कॉस्ट में। और लेबर लॉ एडवाइजर के सब्सक्राइबर्स के लिए हमने नीचे एक विशेष लिंक दिया है जहां आपको टैक्स टू विन वेबसाइट से भी ज्यादा अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। 5वां क्वेश्चन, अगर हमारे पास पैन नहीं है और उसके बाद हमको 50,000 से ज्यादा विड्रॉल करना है या फिर हमने पैन के बिना विड्रॉल कर लिया और अब हमारा 35% टैक्स कट गया तो क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपका 50,000 से ज्यादा का पैसा है तो बिना पैन के विड्रॉल मत करिए, उससे आपको बहुत समस्या होगी। लेकिन मान लीजिए आपका 35% टैक्स कट गया, तब क्या होगा? तो चूंकि आपने अपना पैन सबमिट नहीं किया था तो टीडीएस कट तो हो गया, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट इसको इनकम टैक्स में किसी एक पैन के अगेंस्ट सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता ही नहीं इसका पैन कार्ड कौन सा है। तो अगर वहां पर उन्होंने एक बार ये पैसा सबमिट कर दिया तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको तुरंत, अगर आपको पता चले कि आपका 35% के हिसाब से टीडीएस कट गया है, तुरंत अपना पैन लेकर जाएं पीएफ ऑफिस में और वहां पर बोले उनको रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि एक बार ये पैसा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया तो वहां से पैसा वापस निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपका पैन वेरीफाइड नहीं है, सबमिटेड है वेरीफाइड नहीं है तो क्या होगा? तो अगर आपका पैन सबमिटेड है लेकिन वेरीफाइड नहीं है तो वो भी एक तरीके से यही कंसीडर होगा कि आपने पैन सबमिट ही नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपका 50,000 से ज्यादा का पैसा है तो। अब कुछ लीगल वेज जानते हैं हम पीएफ पर टीडीएस कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों याद रखिए, टीडीएस इज नॉट इक्वल टू टैक्स। अगर मान लीजिए आपने कुछ तरीके से टीडीएस बचा भी दिया यहाँ पर, लेकिन आप अगर टैक्सेबल लिमिट में आ रहे हो तो उस पर इनकम टैक्स तो आपको जब रिटर्न फाइल करेंगे तब देना पड़ेगा। तो टीडीएस बचाना टैक्स बचाना नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहला इसमें और सबसे कॉमन तरीका है फॉर्म 15G और 15H। अगर आपके 2.5 लाख से कम की इनकम है तो आप 15G 15H सबमिट करके अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। मैं आई बटन में आपको एक वीडियो दे रहा हूं जहां पर आपको 15G 15H कैसे भरना है वो भी डिटेल में बताया हुआ है, प्लस उसको अपलोड कैसे करना है पीएफ की साइट पर वो भी आपको बताया हुआ है। सेकंड, इसमें जो तरीका आ जाता है वो तरीका आता है बहुत ही यूनिक। इस तरीके में अगर आपका मान लीजिए जो पीएफ का पैसा है वो 60,000 70,000 के आसपास है, तो जॉब में एग्जिट डेट डालने से पहले एक बार आप एडवांस विड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए 30,000 आपने एडवांस विड्रॉ कर लिया, तब आपके नेट पैसा बचा 40,000 और जब आप ये 40,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए विड्रॉ लगाएंगे 2 महीने के बाद तो इस पर टीडीएस 99% नहीं कटेगा। हाँ, मान लीजिए कोई अकाउंट्स ऑफिसर बहुत डिलिजेंटली इसे चेक करता है तब इस पर टीडीएस वो काट सकता है, अदरवाइज मोस्ट केसेस में इस पर टीडीएस नहीं कटता है। और तीसरा तरीका जो ऑब्वियसली सर्कुलर में भी दिया हुआ है लेकिन मैंने बताया काफी डिफिकल्ट है, अगर आपके किसी जेन्युइन रीजन के कारण, 3 रीजन के कारण जिस पे एम्प्लॉय का कंट्रोल नहीं है, उसके कारण अगर आपकी नौकरी गई है तो उस केस में आप अपना करेक्ट एग्जिट रीजन, जैसे ही आप ऑनलाइन विड्रॉल के लिए फाइल करें, तुरंत एक एप्लीकेशन जिसपे एम्प्लॉयर का साइन जरूर होना चाहिए पीएफ ऑफिस में सबमिट करें जिसमें आपका करेक्ट एग्जिट रीजन हो, फॉर एग्जांपल इलनेस या फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कंपनी, तो वहां पर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा चाहे आपके पास पैन हो या ना हो। तो दोस्तों अगर आप अपना पीएफ का पैसा खूब सारा विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पैसे को आपको सेव रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए उसको आप करेक्ट जगह इन्वेस्ट करके रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा टूल जो सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं वो है इक्विटीज यानी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको अगर शेयर खरीदने या बेचने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, और डीमैट अकाउंट आपका ऐसा हो जिसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट पर कोई भी ब्रोकरेज ना लगे,
साथ ही साथ अगर आप ट्रेड करना चाहें, यानी एक ही दिन में खरीद कर बेचना चाहें, तो उस पर भी बहुत कम पैसे का आपको ब्रोकरेज लगे तो कितना अच्छा हो। तो इसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट के लिए, जहां पर अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो उसका ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप हमारे डिजिटल कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं lpt.institute पर, जहां हम लेबर लॉस, करियर, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन कोर्सेज लेकर आते रहते हैं, जो आपको करियर में, अपने जॉब में या अपनी कंसल्टेंसी में एक्सेल करने में मदद करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वेल रिसर्च्ड वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।